हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जीएसटीआर 4 को कैसे फाइल करेंगे। जीएसटीआर 4 जो एक एनुअल रिटर्न है और जो कंपोजिशन के जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसको फाइल करते हैं। इसके लिए आप लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल पे और इसके बाद आप जो है जाएंगे एनुअल रिटर्न पे। एनुअल रिटर्न पे जाने के बाद आप जो फाइनेंशियल ईयर है वो चॉइस चूज़ करेंगे। जो इस समय करंट फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 है और आपका 23-24 का आपको रिटर्न फाइल करना है, जिसकी लास्ट डेट 30/4/2024 है। फिर इस आप इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद आप लास्ट ईयर का सबसे पहले इसमें आप जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपको इसमें एंटर करना है जो कि इस तरीके की टेबल्स हैं जो दी हुई हैं, टेबल्स 4A 4B 4C 4D। और इसमें जो आपका 4A टेबल है इसमें आप जो एंटर करेंगे वो एंटर करेंगे जो इनवर्ट सप्लाई है पूरे साल की। तो इनवर्ट सप्लाई आप इस तरीके से फीड करेंगे, ये मैंने फीड की हुई है, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे ये पार्टी है एक हमारी, इसको मैं एडिट में जाके आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो टैक्सेबल सप्लाई है आपकी वो 9,07,513 है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें कोई परचेज रिटर्न हुई है, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसकी परचेज जो आपको सारी फीड करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि इन इसके रिटर्न्स में चले जाएंगे। और रिटर्न्स में जाने के बाद आप लास्ट ईयर में जाएंगे इसके 22 23 24 में। और 23 24 में जाने के बाद जीएसटीआर 4 इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको आप ईयर वाइज डाउनलोड कर लेंगे। और इस तरीके से आप जो है डाउनलोड करने के बाद इसमें आप एक फ़िल्टर लगा दें। फ़िल्टर लगाने के बाद आप इसको पार्टी वाइज अलग अलग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चेक किया है, इसमें जो लास्ट मेरी पार्टी विजय कुमार को चेक किया है मैंने। विजय कुमार की जो पूरी जो टैक्सेबल सेल है उसका मैंने नीचे टोटल किया हुआ है, 9,20,000 आ रहा है। अब इसमें मैं ये देखूंगा कि इसका कोई क्रेडिट नोट तो नहीं है। तो क्रेडिट नोट के लिए देखिए इसमें क्रेडिट नोट आ गए हम। यहाँ पर मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया था, विजय कुमार। विजय कुमार का जो क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है देखिए, इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ टैक्स बिल में आइए। टैक्स बिल में देखिए 13,273 का इसका क्रेडिट नोट है। तो ये क्रेडिट नोट की जो अमाउंट है, ये मैंने जो इसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है 9,20,000, इसमें से मैंने लेस कर दिया है। और लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आती है वही अमाउंट जो है मैंने इसमें फीड किया है। तो इस तरह से आप इसके एनुअल रिटर्न में आप देखेंगे कि मैंने जो GSTR 4 का जो फर्स्ट है 4A टेबल, इसमें मैंने जो इस पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड क्लॉथ के नाम से, इसका मैंने 907 इस लेस करने के बाद ये अमाउंट यहाँ फीड कर दिया। और इसको मैं यहाँ ऐसे जब फीड करूँगा यहाँ पर और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा, तो इस तरीके से सारी आप पार्टी वाइज डालिएगा, ना कि बिल वाइज आपको डालना है। पार्टी वाइज डालेंगे आप तो उससे सारी परचेज आपकी जो है फीड हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे ये अगर कोई रिवर्स चार्ज का है, अगर आपका कुछ जिसमें आपने रिवर्स चार्ज दिया है वो यहाँ यहाँ आ जाएगा। इस 4B में 4C में अनरजिस्टर्ड के लिए आ जाएगा, कोई अनरजिस्टर्ड अगर आपने परचेज की है। 4D में इंपोर्ट सर्विसेज के लिए। एंड 5 जो टेबल है ये ऑटो ड्राफ्टेड है, यानी यहाँ जो आपने लास्ट ईयर की जो आपकी पूरी सेल है वो ऑटो ड्राफ्ट होके आएगी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आप टैक्स वाइज आउटवर्ड सप्लाई देंगे। टैक्स वर्ड आउटवर्ड सप्लाई में आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी सप्लाई है जो कि 1% या 2%
जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर पूरी सेल लिख देनी है और उसके बाद उसमें टैक्स कैलकुलेट ऑटो हो जाएगा। ये होने के बाद आप देखेंगे कि ये होने के बाद आपको फिर ऑटो ड्राफ्ट, अगर टीडीएस टीसीएस का कोई है तो वो भी आपको अगर होगा तो आ जाएगा। ये होने के बाद आप इसको कंप्यूट टैक्स कर दीजिएगा। कंप्यूट टैक्स करने के बाद आप इसको बैक करें। बैक करने के बाद आप इसको दोबारा से ओपन कीजिएगा। दोबारा से जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये समरी आप यहाँ से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपकी पूरी समरी ये दिखा रहा है। ऊपर आपका ये टोटल परचेज दिखा रहा है, टैक्स दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी सेल दिखा रहा है, उसके ऊपर टैक्स दिखा रहा है, यहाँ ये दिखा रहा है कि आपने CMP 08 में कितना किया है और टैक्सेबल जो आपकी परचेज सेल है उसकी भी आपकी फिगर आ रही है। तो यहाँ पर इसको दोनों को दिखाता है ये कि आपकी CMP 08 में कितना टैक्स था और जो आपने अभी टेबल 6 में भरा वो कितना टैक्स था। तो ये चीज़ होने के बाद आपका ये यहाँ टेबल ये ओके हो जाती है। इसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे चले जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल पे करने के बाद भी आपको एक बार समरी दिखाएगा। समरी दिखाने के बाद आप इसको दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करके आप इसको EBC के द्वारा फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।